हेलो, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से समझना, बहुत प्यारा टेंस है। ध्यान से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से समझना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इसके पहले के आपने पढ़ लिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपने जान लिया था। फिर आपने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपने जान लिया था। इनके एडवर्ब ऑफ मैनर आपने समझ लिए, इनके नियम जो थे आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूँ। आज जो पढ़ेंगे वो है तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से समझना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट वर्तमान में, परफेक्ट मतलब कोई भी जो एक्शन है वो परफेक्ट हो चुके हैं, कंप्लीटेड है टाइम पर। ओके, ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है कि पास्ट में कोई भी एक्शन होता है पास्ट टाइम में, यानी कि पास्ट में कंप्लीट एक्शन को, पास्ट में कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करता है। यानी कि पास्ट में कोई भी एक्शन है, जैसे वह जयपुर जा चुका है, भाई वो जयपुर जा चुका है, पास्ट में चला गया था, लेकिन फिलहाल जो बात कर रहे हैं अपन उसको प्रेजेंट से रिलेट करके बोल रहे हैं कि वो रिसेंटली जयपुर पहुंच चुका है। यानी कि प्रेजेंट से रिलेट किया आपने, पास्ट टाइम को प्रेजेंट से रिलेट किया, जो भी एक्शन था वो कंप्लीटेड हो चुका था। ओके, उसका जो जिक्र किया जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ध्यान से समझना। यानी कि इसके बारे में क्या है, इट रेफर्स टू ए कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि जो एक्शन कंप्लीटेड है। इट रेफर्स टू ए कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि ये रेफर करता है कंप्लीटेड एक्शन को, यानी कि कोई भी एक्शन है, कोई भी काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से समझना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट में कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करता है। ओके, ध्यान से। अब देखो, कोई भी टेंस होता है, टेंस जो होता है हमेशा दो चीजों पर निर्भर होता है आपके। एक होती है आपके हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मैन वर्ब। ओके, टेंस दो चीजों पर डिपेंड होता है, एक है हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मैन वर्ब। ध्यान से समझना। आपके जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हैज या हैव। हेल्पिंग वर्ब है आपके हैज या हैव, और एक होती है मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ध्यान से समझना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, मेन वर्ब होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि आपने क्या जाना कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ओके, यदि हैज हैव आ रहा है तो कौन से टेंस में आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ओके, ध्यान से। क्या जाना आपने? यानी कि पास्ट में कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करता है। इट रेफर्स टू ए कंप्लीटेड एक्शन। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, मेन वर्ब होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान से। हर एक टेंस में आपको मैंने बताया चार सेंटेंस बनाए जाते हैं, सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट जो सेंटेंस इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि टेंस में सेंटेंस की जो पहचान, आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, तीन तरह से की जाती है। फर्स्ट आपको बताया मैंने स्ट्रक्चर बेस पर, सेकंड मैंने आपको बताया एडवर्ब ऑफ मैनर के आधार पे, थर्ड मैंने आपको बताया रूल्स के आधार पे। तो इसमें जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर बेस पे पढ़ेंगे। ओके, फॉर्मेट के आधार पे। ध्यान से। एक बार आप इन दोनों के बारे में जान लीजिए कि जो हैज होता है वो किसके साथ प्रयोग किया जाता है और हैव होता है किसके साथ प्रयोग किया जाता है। अब जो हेल्पिंग वर्ब होती है किसके अकॉर्डिंग आती है सेंटेंस में? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि डूअर ऑफ एक्शन जो सब्जेक्ट है, यदि सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए, और यदि डूअर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट है तो यदि वो प्लूरल फॉर्म में है तो क्या आना चाहिए। ओके, ध्यान से। एक प्यारा सा नोट आप यहां पे डाल लीजिए, ध्यान से समझना। हैज का प्रयोग कब किया जाता है और हैव का प्रयोग कब किया जाए?
हैज। यदि सब्जेक्ट सब्जेक्ट बोले तो डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन सिंगुलर हो। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ध्यान से समझना। ही, सी, इट, वन नेम। हैज का प्रयोग कब किया जाएगा सेंटेंस में? यदि सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। वो सिंगुलर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, वन नेम। ओके। और हैव का प्रयोग कब किया जाएगा ध्यान से समझना। यदि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? प्लुरल फॉर्म में होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो। अब प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम, यानी कि एक से ज्यादा नाम आएंगे तो एंड कंजंक्शन के द्वारा कनेक्ट होंगे। ध्यान से समझना। हैज का प्रयोग कब किया जाएगा? यदि सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ एक्शन जो होता है, काम को करने वाला होता है, वो यदि सिंगुलर है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कौन आएगा? ध्यान से समझना। ही, सी, इट, वन नेम। और हैव का प्रयोग कब किया जाएगा? यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो। और प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में कौन आएगा? ध्यान से समझना। आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम। ओके, इतना आपने समझ लिया? ध्यान से समझना। इसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज समझ लिया कि वो किसके साथ आएगा, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए। ओके, ध्यान से समझना। और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा हैव के साथ। ओके, फर्स्ट जो सेंटेंस पढ़ेंगे इसमें वो है सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट जो सेंटेंस है सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या फॉर्मेट बनाया जाएगा? फॉर्मेट समझना। फर्स्ट आपके आएगा सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला सब्जेक्ट। फिर आपके आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगी। फिर आपके आएगी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आपके आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना। ये आपका सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है। सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ध्यान से वाक्य बना के समझते हैं। पहले हिंदी में समझा रहा हूं मैं। सीता जयपुर जा चुकी है। सीता क्या है? जयपुर जा चुकी है। ध्यान से समझना। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसमें जो पहचान होती है वो क्या है कि यदि वाक्य के अंत में हालांकि पहचान की इतनी जरूरत नहीं होती, जरूरी नहीं कि वाक्य के अंत में चुका है चुकी है ही आना चाहिए तो ही वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, नहीं। फिर भी आप देख लो, पहचान देख लो। यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, आदि शब्द आते हो, आदि शब्द आते हो,
तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही पहचान होगी यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हो। जरूर नहीं कि ये शब्द आने चाहिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से वाक्य इसमें पूछे जा सकते हैं, ध्यान से समझना। क्या है सेंटेंस? सीता जयपुर जा चुकी है। क्या रहा है इसके अंत में? चुकी है। ध्यान से समझना। यानी कि सीता जो है जयपुर जा चुकी है, जयपुर पहुंच चुकी है। यानी कि जो भी वह जैसे ही जयपुर पहुंची, वो जो टाइम था वो था पास्ट। लेकिन उस टाइम को अपन ने किससे रिलेट किया? प्रेजेंट से रिलेट करके बोल रहे हैं कि सीता जो है रिसेंटली जयपुर पहुंच चुकी है। ओके, ध्यान से समझना। किसके बारे में बात हो रही है? सीता के बारे में। यानी कि डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला कौन है? जा कौन रहा है? कौन पहुंच चुका है जयपुर? सीता। यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। यदि ये सब्जेक्ट है तो इसमें देखो सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल फॉर्म में होगा। सब्जेक्ट कैसा है? यहाँ पे सब्जेक्ट है सीता, सिर्फ एक ये सीता। ध्यान से, यदि सीता एक है तो सब्जेक्ट कैसा हुआ? सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब के रूप में आपको आपने क्या पढ़ा? हैज। ओके, सीता एक वचन, एक वचन के साथ सिंगुलर वर्ब हैज। सब्जेक्ट आ गया सीता, हैज आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो भी काम हो रहा है इसमें, क्या काम हो रहा है इसमें? जाने का हो रहा है। जाने की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म गो, इसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन। टू जयपुर। क्या बना सेंटेंस? सीता हैज गॉन टू जयपुर। एक और सेंटेंस समझना ध्यान से। मोहन और सोहन खाना खा चुके हैं। आप इस पे मत जाना कि इसमें लास्ट में चुके हैं आ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप पहचान पे मत जाना इस टेंस में, ठीक है? यानी कि इस टेंस में आप सीधा समझ लेना कि जो भी एक्शन है वो फिलहाल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो कंप्लीटेड एक्शन है उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन प्रेजेंट टाइम में। उसको किससे रिलेट कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम से। तो उसमें कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से समझना। कैसे? मोहन और सोहन खाना खा चुके हैं। यानी कि मोहन और सोहन जो है खाना खा चुके हैं, फिलहाल वो खाना खा चुके हैं। यानी कि किससे रिलेट किया आपने? प्रेजेंट टाइम से रिलेट किया। ध्यान से, किसके बारे में बात हो रही है? मोहन और सोहन के बारे में बात हो रही है। भाई सेंटेंस में, वाक्य में जिसके भी बारे में बात हो रही है वो क्या हो गया? वाक्य का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मोहन और सोहन। मोहन एंड सोहन, दोनों जो नाम है एंड कंजक्शन के द्वारा कनेक्ट हो रहे हैं। यदि एंड कंजक्शन के द्वारा ये दोनों नाम कनेक्ट हो रहे हैं तो मोर देन वन नेम हो गया। यदि मोर देन वन नेम है तो ये सब्जेक्ट कैसा है? ये सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्म में। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? वर्ब भी प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए। प्लुरल फॉर्म में वर्ब होती है हैव। मोहन एंड सोहन हैव, आपके सब्जेक्ट आ गया, मोहन एंड सोहन आ गया। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से आपके आ गई हैव। अब जो भी एक्शन हो रहा है इसमें, एक्शन क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है। चाहे कुछ भी खाए वो खाना खाए, चाहे कुछ भी खाए, लेकिन जो भी मेन एक्शन हो रहा है इसमें खाने का हो रहा है ना। तो खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इट। खाने की फर्स्ट फॉर्म होती है इट, इसकी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म होती है इटन। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है, इटन फूड। सेंटेंस क्या बना? मोहन एंड सोहन हैव इटन फूड। मोहन एंड सोहन ने खाना खा लिया है। ओके, अभी भी बता रहा हूं आपको, बहुत प्यार से मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और सेंटेंस बना लेते हैं। वे दिल्ली से आ चुके हैं। वे दिल्ली से आ चुके हैं, यानी कि
जो भी है यहाँ पे, जो भी दिल्ली से आ रहा है वो फिलहाल जो रिसेंटली है वो पहुंच चुका है, यानी कि जो भी एक्शन था वो पास्ट में किया था, लेकिन जो फिलहाल जो बात कर रहा है वो प्रेजेंट टाइम से रिलेट करके बता रहा है। ओके, किसके बारे में बात हो रही है? वे। कौन आ चुका है? वे, दे। यानी कि सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे? सब्जेक्ट है प्लुरल फॉर्म में। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? वर्ब प्लुरल आनी चाहिए, दे हैव। जो भी मेन एक्शन हो रहा है इसमें, एक्शन क्या हो रहा है? आने का हो रहा है, चाहे दिल्ली से आए, चाहे जयपुर से आए, चाहे अजमेर से आए, चाहे जोधपुर से आए, चाहे अमेरिका से आए, लेकिन इसमें जो मेन एक्शन है वो क्या हो रहा है? आने का हो रहा है। जो भी मेन काम है वो क्या है? आने का हो रहा है। आने की फर्स्ट फॉर्म होती है कम। अब इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। थर्ड फॉर्म होती है कम। कम फर्स्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म होगी इसकी कैम, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ध्यान से, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है, लेकिन दोनों का जो मतलब है, जो मेन है, वो अलग होता है। दे हैव कम, कहां से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं, यानी कि वो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? दिल्ली से हो रहे हैं, फ्रॉम दिल्ली। क्या बना सेंटेंस? दे हैव कम फ्रॉम दिल्ली, वे दिल्ली से आ चुके हैं। एक सेंटेंस ध्यान से समझना। मैंने खाना खा लिया। मैंने खाना खा लिया, ध्यान से समझना। इसने बोला है कि मैंने खाना खा लिया। यदि कोई भी आपसे पूछता है कि आपने खाना खा लिया क्या, तो आप क्या बोलते हो? जी भैया मैंने खाना खा लिया, यानी कि उसने खाना खा लिया है। कब खाया? थोड़ी सी देर पहले उसने खाया। अब जो भी ये बात कर रहा है किस टाइम से रिलेट कर रहा है? प्रेजेंट टाइम से इसने रिलेट की है ये बात, कि मैंने फिलहाल अभी रिसेंटली अभी खाना खा लिया है। यानी कि जो भी एक्शन था वो पास्ट में हुआ था, जो भी एक्शन तो पास्ट में होता, लेकिन रिलेट कर रहे हैं, प्रेजेंट से रिलेट करता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसमें कौन सा टेंस आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप बोलो कि सर इसमें पहचान के हिसाब से तो चुका है, नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ? यही है कि शुरुआत मैंने आपको समझाया था कि प्रेजेंट टाइम से रिलेट होना चाहिए कोई सा भी एक्शन पास्ट में। यदि कोई सा भी एक्शन हो गया वो किससे रिलेट होना चाहिए? प्रेजेंट टाइम से रिलेट करना चाहिए। किसके बारे में बात हो रही है? मैंने, आई। आई कैसा सब्जेक्ट है? आई प्लुरल सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लुरल वर्ब आनी चाहिए, हैव। आई हैव। मैंने क्या कर लिया है? मैंने खाना खा लिया है, इटन फूड। क्या बना सेंटेंस? आई हैव इटन फूड। ध्यान से। अब आपके जो पेपर में पूछे जाएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे सेंटेंस, वो समझना। राहुल एंड मोहन हैज या हैव कुक्ड फूड। क्या है सेंटेंस? राहुल एंड मोहन ब्लैंक ब्रैकेट में, जो भी ब्रैकेट में दे रखा है उसको ब्लैंक में फिलअप करना होगा। कुक्ड फूड। किसके बारे में बात हो रही है? राहुल एंड मोहन के बारे में बात हो रही है। दोनों जो नाम है, जो पर्सन है, दोनों एंड कंजक्शन के द्वारा कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, यदि कंजक्शन एंड जो होता है चीजों को कनेक्ट करता है। एक नाम तो ये रहा, एक नाम ये रहा, कितने हुए? मोर देन वन नेम। यदि मोर देन वन नेम है तो सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लुरल सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? वर्ब प्लुरल आनी चाहिए। हैज कैसी होती है? हैज सिंगुलर वर्ब होती है होती है प्लुरल वर्ब। ठीक है, क्या आ जाएगा? हैव। अब हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बना सेंटेंस? राहुल एंड मोहन हैव कुक्ड फूड। ओके, एक और सेंटेंस समझना। सुमन विथ मंजू, सुमन विथ मंजू।
है जब आपको वर्ब दे दी, गॉन टू प्ले। ध्यान से समझना क्या है सेंटेंस, सुमन विद मंजू ब्लैंक ब्रैकेट में आपको दे दिया हेल्पिंग वर्ब गॉन टू प्ले, यानी कि सुमन मंजू के साथ खेलने गई। ध्यान से, मंजू जो है सुमन के साथ खेलने गई। विथ क्या होता है यहाँ पे, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ये होती है यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई, ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। प्रीपोजिशनल जो फ्रेज होती है वो हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को शो करेगी। यदि कोई चीज एक्स्ट्रा है उनमें से हटा दी जाए तो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी मैन करता है यहाँ पे, मैन डूअर ऑफ एक्शन है, वो कौन है, सुमन। जो भी हेल्पिंग वर्ब आगे आनी है वो इसी सब्जेक्ट के अनुसार आनी है, मेन सब्जेक्ट यही है आपकी सुमन। सुमन कैसे है, सुमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। हैज कैसी होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है। हैव कैसी होती है, प्लुरल फॉर्म में होती है। तो कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में, हैज। क्या बना सेंटेंस, सुमन विथ मंजू हैज गॉन टू प्ले, यानी कि मंजू सुमन के साथ खेलने जा चुकी है। ओके, एक और सेंटेंस समझना ध्यान से। मोहित विदाउट रोहन, मोहित विदाउट रोहन ब्लैंक है जब आपको हेल्पिंग वर्ब दे दी, कम इन द क्लास। ध्यान से सुनिए क्या है सेंटेंस, मोहित विदाउट रोहन ब्लैंक है जब आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे दी, कम इन द क्लास, यानी कि है जब के साथ कौन सी वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों तीनों समान होती है, जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है कैम। भाई ये और तीसरी दोनों तीनों दोनों समान है ना। अब विदाउट, विदाउट क्या होता है यहाँ पे, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज। यदि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाती हैं तो ये क्या होगी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा, यदि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो मेन सब्जेक्ट कौन हुआ, मेन सब्जेक्ट तो मोहित ही हुआ ना। जो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आनी है वो मोहित के अनुसार आनी है। मोहित कैसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हैज। ये बन गया सेंटेंस। क्या बना सेंटेंस, मोहित विदाउट रोहन हैज कम इन द क्लास। रोहन के बिना मोहित क्लास में आ गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत प्यार से समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट आपने सेंटेंस पढ़ा सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। सेकंड जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो है नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नेगेटिव कोई भी पर्सन होता है, आप बोलते हो कि नकारात्मक पर्सन ही है, तो वो क्या करता है, किसी चीज के लिए मना करता है। ओके, नेगेटिव पर्सन क्या करेगा, आपको किसी भी चीज के लिए मना करेगा। यदि पॉजिटिव है तो आपको हर एक बात के लिए इंफॉर्मेशन देगा, बोलेगा। ओके, तो नेगेटिव से आपको समझ में आ गया है कि इसमें तो नोट आना चाहिए यदि मना कर रहा है तो। ध्यान से समझना। फॉर्मेट क्या होगा इसका, फर्स्ट क्या आएगा आपके सब्जेक्ट, यानी कि वाक्य में सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात होगी, वो जो भी डूअर ऑफ एक्शन होगा, काम को करने वाला होगा, वो होगा सब्जेक्ट। और उसके बारे में हमेशा सेंटेंस में सबसे पहले बात की जाती है, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैज हैव। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो हैज हैव के साथ नॉट आ गया। अब जो भी मेन एक्शन हो रहा है, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर आ गया ऑब्जेक्ट डॉट, यानी कि अदर भी आ सकता है इसमें, और कोई भी यदि एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आगे आ जाएगी आपके। जैसे आपको सेंटेंस बनाते हैं, वह उसका कमरा साफ नहीं कर चुकी है। ध्यान से सुनिए, किसके बारे में बात हो रही है, वह उसका कमरा साफ नहीं कर चुकी है। जब इसका सेंटेंस बनाया जाएगा, ही के बारे में बात हो रही है या सी के बारे में बात हो रही है, एक बार बताइए भाई। ही का मतलब भी हुआ होता है, सी का मतलब होता है। लास्ट में क्या रहा है, चुकी है, मतलब कोई लड़का तो है नहीं जो कमरा साफ कर रहा है। सेंटेंस वाक्य को पढ़ के समझ रहे हैं कि ये लड़का है या लड़की है। वाक्य को पढ़ के आपने समझा कि वह उसका कमरा साफ नहीं कर चुकी है, यानी कि कोई लड़की है जिसके बारे में बात हो रही है। तो क्या आना चाहिए, सी। सी, सी कैसा सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सी हैज, सब्जेक्ट हो गया सी, हैज में से आपने हेल्पिंग वर्ब ले ली, हैज। नहीं के लिए आपने नोट लगा दिया। जो भी मेन एक्शन हो रहा है इसमें, मेन एक्शन क्या हो रहा है, साफ करने का हो रहा है। चाहे कुछ भी साफ करे, उसका कमरा साफ करे, चाहे कुछ भी साफ करे हो, लेकिन मेन जो एक्शन हो रहा है वो साफ करने का हो रहा है ना। साफ करने की फर्स्ट फॉर्म क्लीन होती है। आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, एन ई डी जोड़ दो, क्लीनेड। क्या साफ कर रही है, हर रूम, उसका रूम। सी हैज नॉट क्लीनेड हर रूम। एक और समझना, राम किताब नहीं लिख चुका है। ध्यान से सुनिए, हालांकि ये जो वाक्य है, इस भाषा में आप न तो वाक्य बोल सकते हो आप, जैसे लगता है ना कि थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि राम किताब नहीं लिख चुका है, और सीधा यूं बोल दो कि राम ने किताब नहीं लिखी है ना, राम ने किताब नहीं लिखी। वो भी एक तरह से ये होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। और ये यदि आप सेंटेंस बना रहे हो पहचान के हिसाब से, तो राम किताब नहीं लिख चुका है। किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। राम हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। राम हैज, नहीं के लिए नोट आ गया। क्या क्या काम कर रहा है राम, लिखने का, रिटन। क्या लिख रहा है, किताब, ए बुक। क्या बना सेंटेंस, राम हैज नॉट रिटन ए बुक, राम एक किताब नहीं लिख चुका है। अब आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो किस हिसाब से आएंगे, ध्यान से समझना।
मोहित एंड रोहित ब्लैंक हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे दी। यदि नेगेटिव सेंटेंस है नोट लगा दिया। पहले आपको वर्ब दे दी हॉकी, ध्यान से समझना। सेंटेंस क्या है? मोहित एंड रोहित ब्लैंक हैज हैव नॉट ब्लैंक प्ले हॉकी। सब्जेक्ट कौन इसमें? मोहित एंड रोहित। एंड कंजक्शन के द्वारा दोनों नाम कनेक्ट हो रहे हैं। मोर देन वन नेम हो गया। यदि मोर देन वन नेम है तो सब्जेक्ट कैसा है? प्लुरल सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए। क्या होती है? हैज हैव। मोहित एंड रोहित हैव नॉट, हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्ले की थर्ड फॉर्म होगी ईडी लगा दीजिए, प्लेड हो गया हॉकी। क्या बना सेंटेंस? मोहित एंड रोहित हैव नॉट प्लेड हॉकी। जैसे और समझ लीजिए, साहिल हैज हैव आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे दी। नॉट रेड आपको वर्ब के रूप में दे दी। ए बुक। किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में? साहिल के बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। सिंगुलर फॉर्म में वर्ब क्या होती है? हैज। साहिल हैज नॉट, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। रेड की थर्ड फॉर्म होती है। इरेगुलर वर्ब होती है जो कि तीनों फॉर्म की समान होती है। ये हो गए रेड ए बुक, यानी कि साहिल एक किताब नहीं पढ़ी है साहिल ने। आपके ये हो गए नेगेटिव सेंटेंस। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें किस तरह से आप फॉर्मेट बनाओगे और किस तरह से आपको सेंटेंस पूछे जाएंगे। थर्ड जो सेंटेंस है वो आपका होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपके जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट क्या होगा ध्यान से समझना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि इंटरोग करता है, यानी कि प्रश्न पूछता है। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा दो प्रकार से शुरू होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा दो प्रकार से शुरू होंगे। आपके फर्स्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से, सेकंड होगा क्वेश्चन वर्ड से। ओके भाई, एक तो होगा आपके हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा होगा क्वेश्चन वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव, तो हैज हैव आपके फर्स्ट आ जाएगा। फिर आपके सब्जेक्ट आ जाएगा डूअर ऑफ एक्शन। फिर आपके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि भाई प्रश्न पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क तो आना चाहिए ना। ओके, यदि क्वेश्चन वर्ड से आप सेंटेंस बनाते हो तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, फिर जो फॉर्मेट था हेल्पिंग वर्ब वाला वो सारा एज इट इज आ जाएगा। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गई। आपके आ गया सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन है मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देखना आप। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। सेंटेंस बनाते हैं, इन दोनों फॉर्मेट होते हैं। ये तो होगा आपके हेल्पिंग वर्ब वाला और ये होगा आपके डबल एच वर्ड वाला। आपके डबल एच वर्ड होते हैं वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। भाई आपको टाइम पूछेंगे, रीजन पूछते हैं, मैनर पूछते हैं, ध्यान से समझना। क्या राम जयपुर
आ चुका है, क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये बोल रहा है कि क्या राम जयपुर आ चुका है। अब आपने वाक्य को पढ़ के पहचाना कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस चार बनाए जाते हैं, कौन सा सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर है, क्या आ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आप ये देख लीजिए कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो तरह से शुरू होता है और उसमें दो तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से, एक होता है क्वेश्चन वर्ड से। पता कैसे लगाएंगे, इसमें ध्यान से सुनना। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो वो समझ जाना उसमें यस या नो आपको रिप्ले के रूप में देना है। यदि यस या नो का ही वो रिप्ले पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, समझ जाना कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। यदि वो जो क्वेश्चन है वो रीजन पूछता है तो समझ जाना वो WH वर्ड आएगा उसमें। ये क्या बोल रहा है, क्या राम जयपुर आ चुका है, आपको रिप्लाई देना है या तो हाँ, यदि आ चुका है तो हाँ, नहीं आ चुका है तो नहीं। आपको ये नहीं बताना क्यों नहीं आ चुका है, कैसे नहीं आ चुका है, ध्यान से समझना। तो ये जो इसमें आप रिप्लाई के रूप में दे रहे हो यस या नो, ये जो सेंटेंस होगा वो हेल्प वर्ब से शुरू होगा। क्या है सेंटेंस, क्या राम जयपुर आ चुका है। किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। राम हो गया सब्जेक्ट, अब राम सब्जेक्ट हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। राम कैसा सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, हैज। ध्यान, हैज जो होता है उसका एच फर्स्ट जो लेटर है सेंटेंस में वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। हैज राम, हैज है वो हेल्पिंग वर्ब में, हैज आ गया, सब्जेक्ट राम आ गया, उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। क्या काम हो रहा है इसमें, आने का, आने की थर्ड फॉर्म होगी कम। कहाँ पे आ चुका है, जयपुर, टू जयपुर। क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर देखना आप। यदि इसी तरह से इसी को मैं क्वेश्चन वर्ड के रूप में देखूं तो क्या होगा, राम जयपुर क्यों आ चुका है। राम जयपुर क्यों आ चुका है, आपको यदि ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको इसका रीजन बताया है कि वो क्यों आ चुका है। यस या नो में आपको रिप्लाई नहीं देना, अब क्वेश्चन बताना है, आपको इसका रीजन बताना है कि वो क्यों आ चुका है। आप रीजन बताओगे तो समझ लो क्वेश्चन वर्ड इसमें आएगा। जिस वर्ड के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है क्यों। ये हो गया आपके WH वर्ड, इसी का रिप्लाई आपको देना है रीजन के रूप में। क्यों मतलब वाई, क्वेश्चन वर्ड आ गया आपके वाई। फिर आएगी आपके हेल्पिंग वर्ब, वो कैसे आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सब्जेक्ट आप पहले उतार लीजिए, राम। राम कैसा सब्जेक्ट है, राम है सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी फॉर्म में होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, वाई हैज राम। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम टू जयपुर, क्वेश्चन मार्क। क्या बने सेंटेंस, वाई हैज राम कम टू जयपुर, यानी कि राम जयपुर क्यों आ चुका है। ओके, अब जो आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सामने देखना ध्यान से। हैज या हैव आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे दी गई। दे पेंट दिस रूम, क्वेश्चन है मार्क। ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। ब्लैंक में आ गया, है जब आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे दी, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। यदि है जब आ गया तो आगे क्या आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। दे ब्लैंक पेंट आपको वर्ब, ये भी आपको ब्रैकेट में दे दी, ये भी आपको ब्लैंक में भरनी होगी। ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे ध्यान से समझना। दिस रूम, बात कर रहा है कि क्या इस रूम को साफ कर चुका है भाई, परफेक्ट के हिसाब से ये होना चाहिए इसका मेन। किसके बारे में बात हो रही है, दे के। सब्जेक्ट कौन है, दे। कैसा सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब भी प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए। हैज सिंगुलर फॉर्म में होती है, हैव प्लुरल फॉर्म में होती है। हैव दे, वर्ब दे रखी है आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। अब हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
ये हो जाएगी पेंट, पेंटेड, एडी लगा दो। क्या बना सेंटेंस? हैव दे पेंटेड दिस रूम, क्या वे इस रूम को पेंट कर चुके हैं? ओके। आप बोलते हो कि उन्होंने इस रूम को क्यों पेंट किया, भाई ध्यान से समझना। वाई, वही आपके हैजेव आ गया। दे पेंट दिस चेयर, क्वेश्चन मार्क, यानी कि वाई आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है जो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दी जा रही है, समझ रहे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस कौन सा है? क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दो प्रकार से शुरू होंगे, यदि वाई फर्स्ट आ रहा है आपके तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है सेंटेंस। किसके बारे में बात हो रही है? वे। चेयर कौन साफ कर चुका है? वे। ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट यहाँ पे प्लरल सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लरल फॉर्म में होनी चाहिए। सिंगुलर फॉर्म में होती है प्लरल फॉर्म में हैव। ये हो गया हैव। वाई हैव दे, हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आती है पेंटेड। वाई हैव दे पेंटेड दिस चेयर, यानी कि उन्होंने इस चेयर को क्यों पेंट किया। क्या आपने समझ लिया ध्यान से? लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो इनके जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, रूल्स होते हैं, उनके आधार पे आज के टाइम में बोर्ड में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो सिंपल सेंटेंस है वो नहीं आते, आपके पेपर में नहीं आते ये सिंपल सेंटेंस के रूप में, यानी कि आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे दी ऑप्शन में, और थर्ड फॉर्म भरनी है, वो तो हर कोई भर लेगा। आपके आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर आते हैं, उसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस है, ना तो उसमें हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी, सिर्फ मैन वर्ब दी जाएगी। मैन वर्ब तो दी जा रही है, आपको हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर या उसके नियम के आधार पे आपको पहचानना है कौन सा टेंस का ये सेंटेंस है ना? इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपने समझ लिया। अब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट समझना। एफ होता है ये भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दो प्रकार से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से और क्वेश्चन वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से होगा तो है जो फर्स्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया आपके, नॉट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब लास्ट आ गया आपके क्वेश्चन मार्क। यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो यह आ गया क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपके पास आ गई हैज या हैव, आपके आ गया सब्जेक्ट। यदि नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो है ही, साथ में नेगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन है मार्क। क्या फॉर्मेट बने? हेल्पिंग वर्ब से बनेगा हैज हैव, सब्जेक्ट नॉट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्वेश्चन वर्ड, हैज हैव, सब्जेक्ट नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इसके जो सेंटेंस है वो बनाते हैं, ध्यान से समझना।
हालांकि इसके जो सेंटेंस है वो इतना पूछा नहीं जाता आपके पेपर में, ना तो पहले पूछा है ना आप पूछा जाएगा, इतना नहीं पूछा जाता ये। है जो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे दी। दे नॉट पेंटेड दिस चेयर, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बीच में नोट आ रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या दी जा रही है जो दी जा रही है ब्रैकेट में, समझना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब जो भी ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पुट होगी किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, दे कैसा सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब कैसी फॉर्म में आनी चाहिए, वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। है सिंगुलर होती है हैव। क्या बना सेंटेंस, हैव दे नॉट पेंटेड दिस चेयर, यानी कि क्या उन्होंने इस चेयर को पेंट नहीं किया। ध्यान से और सेंटेंस समझना। वाई हैज या हैव आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे दी। राम नॉट इट आपको मेन वर्ब दे दी। गुड। क्या सेंटेंस, वाई ब्लैंक हैजव राम नॉट फिर ब्लैंक इट फूड, यानी कि हैजव वर्ब दी जा रही है, वाई से वाक्य सेंटेंस जो है वो शुरू किया जा रहा है, वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी कि ये हैजव के रूप में आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नोट को देख के क्वेश्चन मार्क को देख के आपने समझ लिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें जो भी क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी है वो सब्जेक्ट के अनुसार आनी है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राम है। राम कैसा सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी हैज। वाई हैज राम नॉट, हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म क्या होगी, इटन। क्या बना सेंटेंस, वाई हैज राम नॉट इटन फूड, यानी कि राम खाना क्यों खा चुका नहीं खा चुका है। और सेंटेंस देखना ध्यान से। हैजा है वो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे दी। महेश एंड सुरेश नॉट रिच एट होम, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझना। है जो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दे दी, यानी कि ये ब्लैंक देके ब्रैकेट में से पूछ रहा है कि ब्लैंक में क्या आना चाहिए, ब्रैकेट में दे रखा है जो, आप समझ ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें 4 सेंटेंस बनाए जाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, बीच में नोट भी आ रहा है, तो ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट कौन है, महेश और सुरेश। किसके बारे में बात हो रही है, महेश और सुरेश के बारे में बात हो रही है। सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात होती है वो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला। महेश एंड सुरेश है, मोर देन वन पर्सन है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लुरल सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी फॉर्म में होनी चाहिए, वर्ब प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए, हैव। महेश एंड सुरेश नॉट, हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, रिच की थर्ड फॉर्म होगी रेस्ड। क्या बना सेंटेंस, हैव महेश एंड सुरेश नॉट रेस्ड एट होम, क्या महेश और सुरेश घर पर नहीं पहुंचे। ध्यान से सुनना मेरे पर, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और आज के लिए इतना ही बहुत है, यानी कि स्ट्रक्चर बेस पे आपने सेंटेंस समझ लिए।
आगे आने वाली जो क्लास में अपन पढ़ेंगे वो है एडवर्ब ऑफ मैनर के आधार पे और रूल्स के आधार पर। ओके, इसी तरह से आप पढ़ाई करते चलिए। एक दिन कहते ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा रेतु आए फल होए, यानी कि धीरे धीरे काम करने से ही सब कुछ होता है। जिस तरह से माली घड़े से पौधे में कितना ही पानी सींच ले लेकिन उसके ऋतु आने पर ही फल आते हैं। ओके, यानी कि धीरे धीरे काम करने से ही सब कुछ होता है। हड़बड़ी में मत सोचना कि तुरंत चीजें मिल जाएगी। ओके, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।